अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में नेक्स्ट लेसन नंबर 11। आज के इस लेसन में हम एलिप्स टूल के ऊपर काम करेंगे कि बेसिकली एलिप्स टूल क्या होता है, एलिप्स टूल के फंक्शन क्या होते हैं और एलिप्स टूल की जो प्रॉपर्टी बार है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेसन में रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टी पे काम किया था। आज हम एलिप्स टूल और उसकी प्रॉपर्टी पे काम करेंगे और इससे हम देखेंगे कि और क्या क्या ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। तो इस लेसन के बाद हम इंशाल्लाह एलिप्स और रेक्टेंगुलर दोनों को मिला के उनसे हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास हमारे प्रैक्टिकल वर्क होंगे, जिससे हम देखेंगे कोरल ड्रा में आप इन दोनों टूल से क्या क्या चीजें बना सकते हो। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करूंगा। कोरल ड्रा ओपन किया मैंने। प्रीवियस लेसन में हमने रेक्टेंगल पे काम किया था, आज हम एलिप्स टूल के ऊपर काम करते हैं। F7 प्रेस करने से एलिप्स कमांड अप्लाई हो जाती है। F7 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एलिप्स कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहां से एलिप्स कमांड अप्लाई करता हूं। हमने जो प्रीवियस लेसन में हमने रेक्टेंगल कमांड की थी, तो रेक्टेंगल कमांड में एक चीज रह गई थी, उसे मैं दोबारा आपको डिस्कस करवा देता हूं। वो कमांड थी हमारे पास 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इसका फंक्शन ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से ये देखें 3 पॉइंट लेके आप एलिप्स ये डिजाइन रेक्टेंगल डिजाइन कर सकते हैं। किस तरह? देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, मैं सेकंड पॉइंट पे लेके गया और यहां से खींच के नीचे ले आओ तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। मैं यहां से आगे लेके जाता हूं, यहां से खींच के नीचे लाता हूं। देखो आप किसी भी एंगल में किसी भी इसमें 3 पॉइंट्स पे आप इसे बना सकते हैं। तो बेसिकली काम इसका भी आगे वही है कि आप इस पे और किस तरह काम करना चाहते हैं। तो इसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टाइल में, किसी भी साइज में और किसी भी डायरेक्शन में आप इसे बना सकते हैं। तो ये पिछले लेसन में हमसे रह गया था। तो आज हमने करना है एलिप्स कमांड। तो एलिप्स कमांड क्या होती है? F7 प्रेस करने से एलिप्स कमांड एक्टिव हो जाती है। एलिप्स कमांड का बेसिकली फंक्शन है कि आप सर्कल की शेप, एलिप्स की शेप बना सकते हैं। इसकी मदद से, एलिप्स कमांड की मदद से आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं। एलिप्स कमांड में भी कलर आपने फिल करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। आप सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन का कलर फिल हो जाएगा। आउटलाइन ब्लैक है तो मैं यहां से लेफ्ट क्लिक करता हूं, इसका आउटलाइन का कलर भी चेंज हो गया। एलिप्स कमांड में बेसिकली आप डुप्लीकेट्स लेके इसमें काफी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट से पहले मैं इसके ऊपर आपको बताता हूं कि आपने इसके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास देखें यहां पे किस में हमारे पास इसका सेंटर 2 में, मैं चाहता हूं इसका सेंटर यहां पे आ जाए 5 में और यहां से ये आ जाए जी 4 में। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप यहां से इसको सिलेक्ट करें और यहां से भी 2 में है, तो मैं इसे देना चाह रहा था 5। तो आप यहां से 5 लिख के एंटर करोगे तो ये देखें ये मूव होके बिल्कुल 5 के नीचे आ गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल 5 के नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये हमारे पास ये तो 5 ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस में आया। अब मैं चाहता हूं वाई एक्सिस में ये क्या करे, ये 4 पे आ जाए। तो अब वाई एक्सिस में आप चाहते हो कि 4 पे आ जाए, तो 4 लिख के एंटर करोगे तो ये देखो 4 के मिड में आ गया। तो ये हमने पिछले कमांड में हमने रेक्टेंगल पे भी काम किया था, उस पर मैंने आपको ये चीज डिस्कस की थी। उसके अलावा अगर आप चाहते हो इसका साइज बढ़ाना चाहते हो, आप यहां से इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। आप इसे सर्कल बनाना चाहते हो, आप 3 चाहते हो कि 3 हमारे पास इसकी जो हॉरिजेंटल वैल्यू 3 आ जाए और वर्टिकल भी 3 आ जाए। देखिए बिल्कुल एक एक्यूरेट एक सर्कल डिजाइन हो गया। आप देख सकते हो। आपने गाइडलाइंस को डिलीट करना है तो गाइडलाइंस को यहां से आप सिलेक्ट क्लिक करें और डिलीट करते जाएं। डिलीट का बटन प्रेस करें, डिलीट हो जाएगी। क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस करें, डिलीट। क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगी। यह था हमारे पास एलिप्स कमांड। हमने एक और चीज थी जो कि रेक्टेंगल में रह गई थी, वो क्या थी हमारे पास कि मैं रेक्टेंगल को जब ड्रॉ करता हूं तो मैंने ये कॉर्नर एक बार पहले मैंने आपको समझाया था इसके कॉर्नर का फंक्शन क्या होता है। यहां से इन चीजों को मैंने बताया था आपको, लेकिन दोबारा मैं आपको बताता हूं इनका फंक्शन ये होता है कि आप यहां से इसको राउंड करना चाहते हैं, अपने कॉर्नर को यहां से राउंड करना चाहते हैं, आप राउंड कर सकते हैं। मैं इसे 50 की वैल्यू देके मैं इसे राउंड करना चाहता हूं तो देखिए चारों तरफ से ये क्या हो गया, राउंड हो गए।
उसके अलावा आप यहां से शेप टूल लें। शेप टूल लेने के बाद भी आप इसको अपनी मर्जी से राउंड कर सकते हैं। अपने जितना राउंड करना है राउंड कर सकते हैं, अपने जितना कम राउंड करना है आप यहां से उतना कम राउंड भी कर सकते हैं। देखिए यहां से आप राउंड कर सकते हैं। अब जब मैं एक साइड से वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो वो चारों साइड से बढ़ रही है। आप देखिए मैं एक साइड से वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो चारों साइडों से वैल्यू बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि मैं हर एक कॉर्नर से अलग अलग वैल्यू, मैं हर एक कॉर्नर की अलग अलग वैल्यू दूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे एक जो है तो राउंड टूगेदर का ऑप्शन बना हुआ है, राउंड कॉर्नर टूगेदर का ऑप्शन बना हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब इसका फंक्शन ये है कि मैं यहां से इसे देखें जीरो करता हूं लेफ्ट साइड से, तो इस साइड से जीरो हो गया, जबकि तीनों साइडों से 75 ही है। मैं चाहता हूं इस साइड से भी जीरो हो जाए, इस साइड से भी जीरो हो गया, और यहां से भी 75 राउंड है और यहां से भी 75% राउंड है। आप चाहते हो कि यहां से भी जीरो हो जाए, यहां से भी जीरो हो गया। आप यहां बॉटम से भी जीरो करना चाहते हो तो बॉटम से भी जीरो हो जाएगा। आप यहां से इसे चाहते हो, इस साइड से चाहते हो कि ये हमारे पास 5% या फिर 25% राउंड हो जाए, और आप चाहते हो कि यहां से इस साइड से हमारे पास राइट साइड से ये 75% राउंड हो जाए। यहां से आप चाहते हो जी लेफ्ट से कि ये हमारे पास आ जाए जी बॉटम लेफ्ट से 80% राउंड हो जाए, और इस साइड से भी आप अगर चाहते हो फॉर एग्जांपल 75% राउंड हो जाए, तो देखिए आप अपनी मर्जी से इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी से राउंड करना चाहें आप यहां से राउंड कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे प्रीवियस लेसन में रह गई थी जो कि अभी हमने क्लियर की है। उसके अलावा एलिप्स कमांड जो होती है इस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं। इसमें क्या है, अब इसमें बेसिकली यहां पे भी मैंने ये चीज देख के जो मुझे जहन में आया था, अब इसमें भी वही चीज है कि आप इसे राउंड करना चाहें, आप इसे रोटेट करना चाहें, आप जितने एंगल में रहना चाहें आप यहां से एंगल का चेंज कर सकते हैं, और यहां से इसकी परसेंटेज वैल्यू में स्केल इसका फैक्टर बढ़ा सकते हैं। स्केल फैक्टर किस तरह 47 है, मैं इसका स्केल फैक्टर देता हूं जी 50, तो आप देखिएगा 50 में इसका स्केल फैक्टर बढ़ गया। मैं इसे फॉर एग्जाम्पल देता हूं जी यहां से स्केल फैक्टर इसका मैं देता हूं जी 100, देखिए 100 की वैल्यू से ये स्केल फैक्टर बढ़ गया। तो ये हमारे पास होता है स्केल फैक्टर। उसके अलावा आप यहां से इसको रोटेट, आप इसे किसी एंगल में मूव करना चाह रहे हो तो आप यहां से एंगल में मूव कर सकते हैं। 45 एंगल में इसे मूव करना चाह रहा हूं, देखिए 45 एंगल में मूव हो गया। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूं डुप्लीकेट। अब ये जो चीज है इसको भी मैं 45 एंगल में रोटेट करना चाह रहा हूं, इसको मैं फॉर एग्जांपल 0 के एंगल में रोटेट करना चाह रहा हूं, देखिए 0 के एंगल में आ गया। डुप्लीकेट कंट्रोल डी से आप इसको भी 0 के एंगल में वापस लाना चाहते हो तो एंटर करेंगे, 0 के एंगल में आ जाएगा। डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं तो डुप्लीकेट का मैंने तरीका बताया था आपको। आप फॉर एग्जांपल मैंने यहां से ये चीज ली, मैं यहां से इसे फॉर एग्जांपल मैं कर्व टूल लेता हूं, यहां पे राइट क्लिक करता हूं इसके ऊपर, यहां पे आप क्लिक करें कन्वर्ट टू कर्व, और इस कॉर्नर से पकड़ के इसे इधर ले आए। अब देखें यहां पे एक शेप इसकी बन गई, देख सकते हैं। अब इसको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट के लिए आपने क्या करना है, आपने यहां पे ये करना है कि आप पहले तो इसको सिलेक्ट करें, इस टूल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट फाइल आ गई। आप इसको आप मिरर करना चाह रहे हैं तो आप यहां से इस पर क्लिक करें तो ये क्या हो गया, मिरर हो जाएगी। आप देखें, अब देखें यहां से क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल मिरर हो गया। तो ये हमारे पास होता है जी मिरर कमांड के फायदे, मिरर कमांड यहां पे यूज होती है। उसके अलावा मिरर कमांड के अलावा यहां पे और हम क्या क्या काम करते हैं जी, और अभी हमारे पास जो ये शेप है, ये शेप आप बिल्कुल सर्कल राउंड देना चाह रहे हैं। इसे मैं फॉर एग्जांपल पहले तो मैं इसे डिलीट करता हूं क्योंकि मैंने एक शेप इसमें बनाई हुई है, तो मैं ओनली सर्कल के ऊपर ये काम करना चाह रहा हूं। तो आप यहां से सर्कल नेम कलर दे दें। अब मैंने क्या करना है, अभी मेरे पास ये शेप है, मैं यहां से इस शेप में लाना चाहता हूं, पाई की शेप में क्लिक करता हूं, देखिए पाई की शेप बन गई। अब पाई की शेप को यहां अपनी मर्जी से आप इसे मूव कर सकते हैं। इस एरिया से मूव करने के लिए आप ये वाला टूल लें या फिर आप शेप टूल लें और इसे यहां से मूव कर दें। देखिए आप मूव करते जाए तो ये मूव होती जाएगी। अंदर वाली साइड पे आप इस शेप टूल को अंदर वाली साइड पे रख के मूव करेंगे तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। अगर इस चीज को बाहर वाली साइड से आप मूव करेंगे तो आपके पास ओनली एक सर्कल टाइप की शेप बन जाएगी, कर्व एक बन जाएगी। तो आप अगर इसी चीज को यहां से अंदर वाली साइड से करते हैं तो ये एक पाई की शेप बन जाएगी।
और यही चीज आप यहां से भी कर सकते हैं। आप देखें, आप टॉप से इसे बढ़ाना चाहते हैं, आप देखें टॉप से ये बढ़ रही है, आप देखें टॉप से। आप बॉटम से इसे बढ़ाना चाह रहे हैं तो बॉटम से भी है इस तरह। ओके, टॉप से कम करना चाह रहे हैं, टॉप से भी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक शेप बन गई। इस शेप में अगर कोई और भी शेप देना चाहते हो तो आप यहां से वो दें, बनाने पर उसमें कलर दे दें, तो शेप्स आपस में बन जाएंगी। तो ये हमारा था जी ओनली एलिप्स टूल के। एलिप्स टूल के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। एलिप्स टूल को भी डुप्लीकेट करना है तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। मैंने ये वाली शेप ली, मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूं। आप देखें डुप्लीकेट जो मैंने किया, मैं फॉर एग्जांपल पे कलर भी देता हूं, मैंने कलर दे दिया इसको, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूं। अब ये इस शेप, इस स्टाइल में आ रही है। मैं चाहता हूं ये इस साइज में नीचे की तरफ आती जाए, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हो उस साइड में चलती जाएगी। कंट्रोल डी डुप्लीकेट करो, इसको उठा के यहां पे रख दो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करो, ये आप उस साइड पे जाएगी। आप यहां से मुख्तलिफ स्टाइल की शेप्स बना सकते हैं। कोई भी आप स्टाइल, कोई भी शेप्स आप इसके थ्रू बना सकते हैं। उसके अलावा एलिप्स शेप्स में हमारे पास 3 पॉइंट एलिप्स टूल भी है। 3 पॉइंट एलिप्स टूल का फंक्शन भी उसी तरह बिल्कुल होता है। आप यहां से क्लिक करके यहां पे लिखें और यहां से देखें, आप जिस साइड पे भी एलिप्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहां से ये मैं लेके जाता हूं, अब देख सकते हैं ये भी हमारे पास एलिप्स की एक स्टाइल है, एक शेप है। और इसमें भी आप कलर वगैरह फिल करें, कलर फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एलिप्स कमांड और रेक्टेंगुलर कमांड पे हमने जो जो काम पीछे हम रह गए थे, हमसे काम हमने नहीं किए थे, तो वो आपको आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इन लेसन्स को बार बार देखें, बार बार इन पे प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इस पे काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।